दमोह के विभिन्न हिंदू संगठनों ने भाजपा कार्यालय के पास तहसीलदार मोहित जैन का पुतला जलाया और तहसीलदार के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही जातिवाद, पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। आज दोपहर हिंदू संगठनों ने अस्पताल चौक पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर भाजपा कार्यालय के पास पहुंचे और वहां नारेबाजी करते हुए तहसीलदार का पुतला जलाया। दरअसल बीते दिन जिला प्रशासन और नगर पालिका ने मिलकर शहर के पुराना तालाब के किनारे का अतिक्रमण हटाया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने खासा विरोध किया था। पीड़ित लोगों का कहना था कि शहर के टाकी चौराहे पर बन रहे जैन समाज के लोगों का मॉल के लिए सुविधा देने किया जा रहा है। संगठन के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठन के नित्या प्यासी ने तहसीलदार पर शहर के अन्य जगह धन्ना सेठों के अतिक्रमण पर कार्रवाई न कर गरीबों को बेघर करने के आरोप लगाए। इसी तरह भाजपा पार्षद विक्रांत गुप्ता ने भी तहसीलदार को भ्रष्टाचारी बताया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिन में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो शहर को अनिश्चितकालीन के लिए बंद रखा जाएगा और जहां भी यह अधिकारी मिलेंगे उन्हें जूतों की माला पहनाई जाएगी। लगातार सुंदरता के नाम पर अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। अभी व्यापारियों को हटाया गया कुछ दिन पहले, बोला कि सुंदरता करनी है। अभी पुराना तालाब के पीछे सुंदरता के नाम पर सिर्फ उस जगह का अतिक्रमण हटाया गया जहां पीछे उसका मॉल बना हुआ है। मैंने उक्त मॉल को लेकर पहले ही प्रशासन को सूचित किया था कि ये ग्रीन बेल्ट पर बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो गरीब लोग रह रहे हैं जिनके पास घर नहीं है, उनका पूरा सामान बाहर फेंक कर जो तहसीलदार है मोहित जैन, उनने गुंडागर्दी करी है कि दरवाजे पे जेसीबी खड़े करके बोला है कि तुम इनके एफिडेविट साइन करो, नहीं तो अभी के अभी हम आपके है ना ये सारे अतिक्रमण तोड़ देंगे और आपको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। आप अगर देखें तो वहाँ बिजली का बिल भी आ रहा था, राशन कार्ड भी है उनका, और वो लगातार 40 वर्षों से उधर रह गए, लेकिन सुनवाई उनकी होने नहीं दी। 4 दिन का समय देकर इन लोग ने यहाँ पे तोड़ दिया गया। अब जब बात आती है कि गढ़ी मोहल्ले की, वहाँ ज्वालामाई चौराहे से लेकर धर्मपुरा तक के पैसे बांटे गए थे मुआवजा के नाम पे, लेकिन आज तक उसका अतिक्रमण तोड़ा नहीं गया। शहर में बस स्टैंड आप देख लो, जहाँ हम खड़े यहीं का अतिक्रमण देख लो, लेकिन यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं दिखता। अभी ग्वारी में बेवर्तलाल का एक अतिक्रमण है जिस पे प्रशासन ने खुद बोला है कि अतिक्रमण, उसको तोड़ने में इन लोग की सांसें फूल जाती हैं, क्योंकि बड़े मगरमच्छ हैं और इनको बड़ी बड़ी बोटियाँ प्रशासन को डालते हैं, जिनको खाकर ये प्रशासन है ना इन बड़े मगरमच्छों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में डरते हैं। बड़ी शर्म की बात यह है कि गरीबों के नाम पे लोग वोट मांगते हैं और नेतागिरी करते हैं, लेकिन जब गरीब बेघर हो रहा था तब कोई नेता सामने नहीं आया। जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आज एक गरीब हमारे सामने है, उसकी माँ कल रो रही थी, उसकी सुनने कोई प्रशासन नहीं। पुलिस ऐसे खड़ी थी जैसे वो आतंकवादी है। अपने भगवान को वो सामान में ढूंढ रही थी, लेकिन सामान में से उसके भगवान नहीं मिले तो देखा कि कचड़े की गाड़ी में नगर पालिका के अंदर डाल दिए। जब प्रशासन से बोला कि आप इनको सुविधा कहाँ दे रहे हैं, तो बोलते हैं हम उसमें लैंड बसेरा में इनको अस्थायी इनको जगह दी गई। हमने 9 गजा पहाड़ी, कलेक्टर बंगला, कई जगह के ज्ञापन लिखित में दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मोहित जैन जैसे तहसीलदार जो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्होंने पैसा लेकर मॉल के पक्ष में कार्रवाई करने के लिए उनकी सुविधा के लिए वो अतिक्रमण हटाया है, जिसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है। आज हमने एक लिस्ट ज्ञापन में दी है। अगर प्रशासन अगले 10 दिन पे इन पर कार्रवाई नहीं करता तो हम समस्त संगठन मिलकर दमोह बंद का आह्वान करेंगे और जो भी व्यवस्थाएं बिगड़ती उसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दमोह तहसीलदार मोहित जैन के द्वारा भ्रष्टाचार करके और जातिवाद फैलाते हुए कुछ अतिक्रमण तोड़े गए हैं। जो अतिक्रमण तोड़े गए हैं वो कोई किसी मुख्य मार्ग पे नहीं थे, वो एक साइड में गली है। पूरे शहर के अतिक्रमण नहीं दिखे उनको, एक गली के अतिक्रमण इसलिए तोड़े गए कि उनके कुछ जाट भाइयों को उनको लाभ दिलाना था। जिनका मॉल बन रहा है, वो मॉल ग्रीन बेल्ट एरिया में आ रहा है, उसको एनओसी हुई कि नहीं हुई तो कैसे हुई। इसके अलावा दमोह में आप देखेंगे बस स्टैंड पे अतिक्रमण टूटे थे
10 वर्ष पूर्व सारे लोगों को दुकानें मिल गई थी, दोबारा फिर अतिक्रमण हो गए। आप जगह जगह देखेंगे गढ़ी मोहल्ला के मुख्य मार्ग पे अतिक्रमण तोड़ा, उनको मुआवजा दिया गया, दोबारा अतिक्रमण हो गया। इसके अलावा ऐसे सैकड़ों जगह पर मुख्य मार्गों में अतिक्रमण है, वो उनको नहीं दिखे। हमने आज ज्ञापन के द्वारा कुछ अतिक्रमणों को चिन्हित किया है, 10-11 पॉइंट बताए हैं। यदि प्रशासन द्वारा 10 दिवस के अंदर ये अतिक्रमण नहीं तोड़े जाते हैं तो हम सभी संगठन मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन दमोह बंद का आह्वान करेंगे। ऐसा हमने प्रशासन को भी बताया है, 10 दिवस का समय दिया है। और अभी हम मोहित जैन को बाजे गाजे के साथ जूतों की मालाएं पहनाने भी पहुंचेंगे। जानकारी लग जाए वो कहाँ बैठे हुए हैं, उनको बाजे गाजे के साथ अवार्ड देंगे, भ्रष्टाचार का अवार्ड में जूतों की माला उनको पहनाएंगे। धन्यवाद।